काम है सूरों का। अगर भजन करके बदले में तुमने कुछ मांग लिया तब तो तुम एक प्रकार से बिहार का मजदूर हो गया। दिन भर काम किया, 50 को रुपया, आधा किलो चावल ले लिया। भजन से क्या फायदा होगा? इसलिए बिना फल का बाण का मतलब कि फल की इच्छा न करो। उस सत्य योजन का सागर पारा, लेकिन वहां पर जाकर के भी वो क्या कहता है? भाई मती कीत भृंग की नाई, जहां तहां मैं देखूं दो भाई। जरूरी यह नहीं है कि ये सब यहाँ बैठे हुए हैं। शरीर से यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। बैठना तो मन को होता है। इसलिए जहां तुम्हारा मन है तुम वहां हो। तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारा मन गुणन कर रहा है अपने घर को, तो तुम यहाँ बैठे नहीं हो, तुम अपने घर में हो। 100 योजन सागर के उस पार जाने के बाद भी मात्र 10 फीट की ऊंचाई से अगर आप गिर जाते हैं तो हाथ पैर टूट जाता है। और 400 कोस के बाद जाकर के मारीच गिरा और उसको कुछ नहीं हुआ। वहां पर भी जहां तक मैं देखूं दो भाई, वहां पर भी वह हमेशा जहां दृष्टि पड़े तहां राम और लक्ष्मण को देख रहा था। तो आवश्यकता इस बात की है। राम के लिए गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि भगवान राम जब छोटे बच्चे थे ना तो जंगल में शिकार करने जाते थे, तो वो सब मृग को नहीं मारते थे। किस मृग को मारते थे? कहा पावन मृग, अरे पावन मृग मारहि जिए जानी, और नित उठ पितु ही दिखावही आनी। और जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरधाम सिधारे। भला मनुष्य तो चंदन लगा लेता है तो समझा जाता है कि भाई कुछ धर्म कर्म करता है, लेकिन मृग को कैसे राम जान जाते थे कि ये पवित्र है और ये अपवित्र है? वास्तव में ये मन ही मृग है। परमहंस जी जब नया साधक होता था तो बुलाते थे, कहते थे करे कुछ दिखाई सुनाई पड़त है तो के? तो नीचे मुड़ी मट लटका के कहे हूँ। कह देखत सरवा कैसे कहते हूँ, हमरा तो तोरा अंदर में अंधकार दिखाई पड़त है। तो जब अगर तुम गुरु को इस मन से पकड़ोगे तो गुरु का मन भी खटखटाएगा। तो जब इस प्रकार की लेन देन होने लगता है तो गुरु उस मन को पकड़ के मार देता है। यही राम का उस मृग को मारना था, न कि कोई मृग पशु को राम मारते थे। और नित उठ पितु ही दिखा वही आनी। नित उठ प्रतिदिन इस ज्ञान को क्या है? कहा नित दिन बढ़त सवाई। आज जितना तुम्हारे पास में भजन है कल इसके सवाई हो जाए। ये ज्ञान की परिसीमा जो है ये नित दिन बढ़ती जाए। इसलिए रामचरितमानस में हमारे जीवन के सत्कर्म को मिटाने वाले जो ये बुराइयां हैं, दुराशा रूपी तर्कना, स्वभाव रूपी सुबाहु जो हमें दुख देता है, तथा यह मन का मैल जो मारीच जो दोष हमारे अंतराल में है, इस तीनों विकार को समाप्त करने की जो विधि है राम ने गुरु की प्रेरणा के माध्यम से ही बतलाते हैं। इसलिए इस रामचरितमानस में बंदम गुरु पद पदुम पराग, सुरुचि सुबास सरस अनुराग।
उस चरण रज में क्या खूबी है कि अगर सुरुचि और कुरुचि दो स्त्री है, कुरुचि संसार में है, सुरुचि भगवान में। जहां वो चरण रज को उठा करके मानस पटल पर लगाया, तहां कुरुचि समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे अंतराल में सुरुचि आ जाएगा। आज जो तुम ये दुर्गंध है, ये सांसारिक वातावरण का जो दुर्गंध ले रहा है, ये समाप्त हो जाएगा और प्रभु का सुगंध प्राप्त हो जाएगा। और सरस भगवान के रस का अनुवृद्धि तुम्हारे अंतराल में होने लगेगा। इसलिए संजीवनी बूटी कोई ऐसी जड़ी नहीं जो जंगल में प्राप्त होती है। संजीवनी बूटी तो बाबा जी के अनुसार रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तुम्हारी हृदय की श्रद्धा से जिस प्रकार की तुम्हारी श्रद्धा होगी, उसी प्रकार की कृपा करते हुए संजीवनी बूटी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा कायाकल्प हो जाएगा। ये सारे विकार तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे अंतराल में प्रभु की रहनी हो जाएगी। तुम अब सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। केवल मृत्यु ही मरण नहीं है। वास्तव में मृत्यु सराहनीय वो है जिसके पीछे फिर जीवन न हो, वो जीवन तेरे को प्राप्त हो जाएगा। आगे की कथा आती है कि भगवान राम महर्षि विश्वामित्र जी महाराज के साथ जनकपुर की यात्रा कर रहे हैं। मार्ग में राम ने एक शिला पर नारी की आकृति देखी। राम ने गुरु महाराज से प्रश्न कर दिया, महाराज ये कैसी आकृति है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषेखी। राम देखो तो ये कितना अडिग है। भला कौन सी नई बात गुरु महाराज ने कह दिया? पत्थर को भी चलते किसी ने देखा है क्या? तो गुरु महाराज ने कौन सी नई बात कह दिया कि राम देखो तो ये कितना अडिग है? कहने का मतलब ये कि देखो, मात्र एक बार जीवन में ये डिग गई थी ना, तो इसको इसके पति ने पत्थर का बना दिया। एक बार जीवन में ये डिग गई थी और हम लोग न जाने कितना बार डिगे। हमारी उद्धार कैसे होगी? ये तो सहज शिला हूं तेज अरमती है। ये तो हजारों अहल्या से भी अधिक जड़ हो गई है। इस पापनी का उद्धार तो शायद हजारों नहीं करोड़ों राम के आने के बाद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। राम ये सर्वतो भावेना अपने पति के समर्पित थी और यह ब्रह्मांड सुंदरी थी, साधारण सुंदरी नहीं थी। अहल्या इसकी सुंदरता की होर सुन करके और देवलोक के राजा इंद्र को भी इस पृथ्वी पर आना पड़ा था। इंद्र जो है ना, वो इंद्रजाल जानता है। वो ऐसी व्यवस्था किया कि 12 बजे रात्रि में ही, और क्या हो गया, भोर का समय हो गया, ब्रह्मवेला का समय हो गया, भजन करने का समय। ब्रह्मवेला भजन करने का समय होता है। ब्रह्मवेला में जो पुरुष अपने स्त्री के साथ श्रृंगारिक प्रस्ताव रखता है उसको रौरव नरक होता है। ब्रह्मवेला का समय हो गया। महर्षि गौतम अपना मृगछाला लपेटते हैं, हाथ में कमंडल लेते हैं और संध्या वंदना करने के लिए और गंगा के तीर पर चल पड़ते हैं। और इधर इंद्र जो है अपने बनाई हुई, क्या बना दिया था उसने,
इस प्रकार की व्यवस्था कर दिया कि सब लोग जो हैं वो वासना में लिप्त हो गए और हर जगह रात्रि का जो 12 बजे रात्रि का समय था वो ब्रह्म बेला हो गया। उसी समय कोयल कूकने लगी, लता लता से मिलने लगा, हर वृक्ष एक दूसरे डाली पर टूट पड़े। गौतम तो चले गए और इंद्र जो है वो गौतम का वेश धारण करके और अहल्या के कुटी में प्रवेश करता है। पत्नी जो होता है वो पति की जेली होती है। जैसे जेल का मालिक जेलर होता है ना, तो जेल में रहने वाले से कहेगा घास निकालो खेत में चल के, पानी भरो, झाड़ू लगाओ, तो जेली नहीं करेगा तो 4 सिपाही से कहेगा जाओ मार के सारे को सही कर दो। तो पत्नी तो स्त्री जो है वो जेलर की पत्नी होती है। प्रस्ताव श्रृंगारिक प्रस्ताव रखता है। यहाँ पर अहल्या भूल करती है कि ये कितने बड़े संत की पत्नी होकर के उसे ये भी अंदाज नहीं कि ब्रह्मवेला तो भजन करने का समय है, इस समय भला कोई सांसारिक पति भी इस समय श्रृंगारिक प्रस्ताव नहीं रखता और हमारा धार्मिक पति आध्यात्मिक पति भला ऐसा प्रस्ताव कैसे रखेगा, और वो कबूल कर लेती है। उधर जो है गौतम गंगा तट पर पहुंचते हैं। गंगा कहती है इस समय कहाँ आ गए, अभी तो रात को 12 बज रहे हैं, तुम्हारे घर में चोर घुसा हुआ है। क्रोध में आग बबूला होते गौतम लौट के आते हैं। मार्ग में उधर से गौतम असली गौतम आ रहे हैं और इधर से नकली गौतम इंद्र जा रहे हैं। दोनों को आमने सामने भेंट होती है। गौतम क्रोध में आग बबूला होकर के श्राप देते हैं, जा तू देवताओं का राजा होकर के और एक साधारण विषयों की तृप्ति के लिए, एक भग की उपासना करने के लिए तो इस पृथ्वी पर आ गया। अरे पापी, जिस शरीर को तो धर्म मानता है, ये शरीर भी एक दिन तुम्हारे कीड़े मकोड़े सब नोच करके खा जाएंगे। इसमें शरण पैदा हो जाएगी, इस दुर्गंध फैल जाएगा, करोड़ों अरबों अनगणित इसमें कीटाणु लग जाएंगे। इस शरीर की तृप्ति के लिए तुम इतने बड़े देवता होकर के, देवताओं के राजा होकर के और पृथ्वी पर आया, जाओ तुम्हारे शरीर में सहस्त्र भग हो जाए। अगर आज का पति होता तो अपने स्त्री को कह देता हमारी स्त्री का कोई दोष नहीं था, लेकिन वो समय के संत का न्याय मीमांसा कितना कहाँ था, उसने अपने पत्नी को भी नहीं छोड़ा और कहा जाओ जिस सुंदर शरीर पर तू गर्व करती है वो शरीर तुम्हारा पाषाण का हो जाए। वही ये पाषाणी बनकर के और तुम्हारी बात जो रही है, तुम्हारी चरण रज के एक, क्योंकि इसके पति ने एक मौका इसको दिया था कि अगर ये पाषाणी बन करके तुम हर ओर से अपने मन को सिमट करके प्रभु चरण में अपने मन को लगाएगी और भगवान के चरण से अगर तुम्हारा जिस समय उद्धार होगा तो तुम मेरे लोक आओगे। तब से ये तुम्हारी बात हो रही है। इसलिए गौतम नारी श्राप बस ऊपर देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, हे कृपा करऊं रघुवीर। ये चलते चलते थक गई। अब साधना का मार्ग इससे हो नहीं रहा है। अब एक ही उपाय इसके पास रह गया है, कृपा का मार्ग। तुम कृपा के मार्ग अपना करके और इसकी रक्षा करो। भगवान ने अपनी शरण धूली उसके हृदय से स्पर्श करते हैं और अहल्या जो है वो पावन हो जाती है, वो चेतन हो जाती है, वो सरस हो जाती है। जब वो चेतन होती है तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करने लगती है, हे प्रभु
पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा। प्रेम में अधीर हो जाती है, अति प्रेम अधीरा, ऐसा अधीर हो जाती है, प्रेम में सराबोर हो जाती है। सन्मुख होई कर जोरी रही, अति सैबर भागी चरणन ही लागी, जुगल नयन जलधर बही। आज अहल्या जो है भगवान के सामने खड़ी है, भगवान के नेत्रों से देख रही है और एक तरफ अपने पापों को याद करती है। तुम कितने दयालु हो, तुम कितने उदार हो कि हमारे जैसे पापी को उद्धार करने के लिए भी तुम आ गए। तुम्हारी उदारता का ये, तुम्हारे उदारता का तुमने जो मेरे ऊपर उदारता की, शायद इसको मैं अनंत जन्म भी धरूं तो इसको मैं, इसका उपाय तुम्हारे से मैं नहीं दे सकती। इसलिए अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, सन्मुख होई कर जोरी रही। प्रेम में अधीर हो जाती है और मुख नहीं आवई बचन कही। जब प्रेम में मनुष्य अधीर हो जाता है ना, तो मुख से कुछ कहने की बात ही नहीं निकलती। प्रेम की यही सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है कि प्रेम में मनुष्य कुछ नहीं कह पाता। प्रेम तो कहता है प्रभु सब तेरा है, अब मैं इसके बाद और क्या कह पाऊं। मुख नहीं आवई बचन कही। आज उसकी कितनी बड़ी भाग्यशाली है कि अति सैबर भागी चरणन ही लागी, जुगल नयन जलधर बही। दोनों नेत्रों से सहस्त्र आंसू गिरने लगे और धीरज मन कीन्हा, प्रभु कह चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। मन में धैर्य धारण किया, धीरज मन कीन्हा, धैर्य धारण किया और वो जो परिशुद्ध आत्मा है वो जागृत हो गया। वही हमारा स्वरूप है, वो स्वरूप का दर्शन हुआ। ये जो स्वरूप आप देख रहे हो, ये स्वरूप आपका नहीं है। आपका स्वरूप आपसे गाफिल है। इसी को खोजने के लिए तो आप कथा सुनने आए हो, इसी को खोजने के लिए तो साधक भजन करता है। तो धीरज मन कीन्हा, प्रभु कह चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। आज प्रभु के कृपा से इस प्रकृति से भगवान ने प्रकृति, जो प्रकृति के अंत करके परमात्मा की प्राप्ति कर दे, वो भक्ति प्रभु ने प्रदान कर दी। तब कहयति निर्मल बानी, अस्तुति ठानी, है ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन, भव भय मोचन, पाई
आपके चरणों के रज को पा करके ही उसी चरण रज को इस शरीर में लगागा। यही तो भगवान शंकर को देखते हो ना, पूरे शरीर पर विभूति लगाए रहते हैं, वो भगवान का चरण रज है। उस चरण रज की कृपा से भगवान शंकर आदि गुरु हो गए। वो आपके कृपा के चरण का रज ही, आपके कृपा क्या हुआ कि आपके चरण रज भगवान शंकर को मिल गया तो वो आदि गुरु हो गए। आज वो स्वरूप मेरे को प्राप्त हो गया। हे प्रभु, लेकिन एक प्रार्थना हमारी रह गई। कहा रे, अब क्या प्रार्थना रह गई? अब तो तू चेतन